ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। आज जैसा कि फिल्म रिलीज हुई है राधे सलमान खान की, और ईद पर उनकी खासकर पेशकश होती है, तो आज आपने देखी फिल्म, तो आप अपना रिव्यू बताएं हमारी जनता को कि आखिर ये फिल्म कैसी थी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने ये देखी, मैं भी एक्साइटेड था कि मैं राधे मूवी देखूंगा, है ना। और ईद के पे आती है तो कुछ अच्छा ही लेके आता है सलमान, लेकिन इस बार जो सलमान ने मूवी निकाली है वो किसी भी लायक नहीं है। मीन्स कि मैंने अगर उसे देखा तो मेरे 2 घंटे बिल्कुल बर्बाद हो गए। जैसा कि होता था कि ईद के लिए कुछ ईद से रिलेटेड होता था, कुछ भी नहीं था। दिवाली से रिलेटेड होता था, कुछ भी नहीं होता था। ना ही कोई कंटेंट था, ना ही कोई एक्टिंग। और अब इस बार तो ये हाल है कि डायलॉग भी पुराने वांटेड मूवी के हैं। अच्छा। कि जो कमिटमेंट करता हूँ वही करता हूँ, फलाना दिखाना, है ना। तो इस बार तो कुछ ना कंटेंट नया है, ना चीज नहीं है, ना एक्टिंग में कुछ खास इस बार दम दिखाई दिया। तो मैं तो इस बार सलमान से बहुत डिससेटिस्फाइड। अच्छा, जैसा कि सुनने में आया है कि इस फिल्म में सलमान खान का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी कुछ अनफिट सा महसूस हुआ है। देखिए, एक चीज जान लीजिए, अब सलमान की जो उम्र बढ़ती जा रही है, जी जी, है ना, वो अपने जीवन में वो किसी भी तरीके से ढालने की कोशिश करें, पर भाई कैमरे पे तो वो दिखेगी ना, पर्दे पे तो दिखाई देगी। जी जी। अब वो एज नहीं रही है कि आप मेन एक्टर बन के लीड करें। अच्छा। ठीक है, अब वो उम्र हो गई है सलमान भाई की कि वो एक्टर के फादर बन के काम करें। अच्छा। है ना, लेकिन अब वो ये है कि अपने रियल लाइफ में फादर नहीं तो है। यानी कि हम थोड़ा सा अगर हंसी मजाक में कहें तो सलमान खान को इस समय एक्टिंग छोड़ करके शादी कर लेनी चाहिए और बाल बच्चे कर लेनी चाहिए, ताकि उनके बच्चे एक्टिंग करें और वो उनको मार्गदर्शन देते रहें। बस बस बस। आज जैसा कि सलमान खान की फिल्म राधे रिलीज हुई है ईद के मौके पर, तो वो आपने देखी होगी, तो आप अपना रिव्यू दें कि आखिर वो फिल्म कैसी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि जी पे वो फिल्म रिलीज हुआ, मेरे 249 रुपये भैया बिल्कुल बर्बाद गए। अच्छा। क्योंकि जिस मतलब पिछली जो उसकी फिल्में आई थी सलमान खान की, वांटेड थी और बॉडीगार्ड और भाईजान हो गई, बजरंगी भाईजान, उस फिल्म की तुलना में ये फिल्म बिल्कुल ज़ीरो है। और मुझे सलमान खान जी इस फिल्म में बिल्कुल फॉर्म में नहीं लगे। मुझे तो मज़ा आया नहीं कुल मिला। अगर हम रेटिंग दें, जैसे कि अगर 10 की रेटिंग हो, तो आप इस फिल्म को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 3.5। 3.5। तो देखिए, इन्होंने फिल्म देखी और जो इनकी रेटिंग थी 10 में से केवल 3.5 अंक इन्होंने फिल्म को दिए। तो आपने अभी जो राधे फिल्म रिलीज हुई है सलमान खान की आज ईद पर, तो इसके जो दर्शकों के व्यू थे वो आपने जाने कि वह कैसी फिल्म है। पर क्योंकि मैं पत्रकार हूं तो मैं तो आंकड़े पर बात करूंगा। तो जैसा कि मैंने अभी गूगल से खंगाला ये सब चीज़ें, देखिए रेटिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है हर फिल्म के लिए। तो इसमें जो रेटिंग IMDb की रेटिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। तो IMDb की जो रेटिंग बता रहा है वह 10 में से केवल 2.1 बता रहा है। यानी कि एक दर्शक ने, अभी मैंने वीडियो दिखाया उसमें उन्होंने इसको 3.5 दिए, और जबकि IMDb ने इसको और कम दिए हैं, 10 में से 2.1। अब इसमें अगर हम दूसरे डाटा पे जाएं, जैसे पहले दिन का बिजनेस, क्योंकि अभी आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, जो ऑफिशियल आंकड़े जिसे कहते हैं, जो बॉलीवुड बॉक्स के हैं, तो बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट है, बहुत प्रसिद्ध है, कि उसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया में फिल्म को कुल 66 स्क्रीन पर रिलीज किया गया और वहाँ से केवल 35,77,000 रुपये का बिजनेस मिला उन्हें। दूसरा, न्यूजीलैंड में फिल्म को 19 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया, जहाँ उसे 5,89,000 रुपये का बिजनेस मिला। और कुल मिलाकर के फिल्म ने लगभग 41,67,000 रुपये की कमाई की, जो कि दबंग 3 जो उनकी फिल्म आई थी उसकी तुलना में वह बहुत कम है। अब दूसरा आंकड़ा अगर मैं लूँ, इसमें बात करूँ, तो जो अन्य फिल्में थी उनकी सलमान खान की, जैसे दबंग 3 थी, उसने पहले दिन में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कुल 90,74,000 रुपये का बिजनेस किया था। भारत ने कुल 72 लाख रुपये कमाए थे। बात करें सलमान खान की मल्टी स्टारर फिल्म रेस 3 की, तो उसमें इन दोनों जगहों पर पहले ही दिन में मात्र 1,34,00,000 रुपये उन्होंने बिजनेस में कमाए थे। और अगर ट्यूबलाइट फिल्म की बात करें पहले दिन की, तो उसमें 86 लाख रुपए उसने कमाए थे। तो आप इससे देख रहे होंगे कि इसकी जो पहले दिन की कमाई हो सकती है वो क्या हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आखिर जो राधे फिल्म है, इसमें जो रेटिंग और जो पहले दिन की इसकी जो रिव्यू आया है सामने, उसको किन किन कारणों से प्रभावित हुआ है वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले कोविड, क्योंकि इस समय कोविड चल रहा है, तो इस समय इस फिल्म को रिलीज़ करने
का मतलब ही यही था कि इसको इतनी संभावना नहीं हो सकती है कि ये ज़्यादा चले। दूसरा पायरेसी, क्योंकि सुना गया कि इसके रिलीज होने के कुछ घंटे के अंदर ही डाउनलोड होकर के ये फिल्म आ गई, तो फिर लोग क्यों OTT पर या क्या कहते हैं थिएटर में जाके देखेंगे। अगला है कि थिएटर के बंद होना, क्योंकि पूरे देश में लगभग कोरोना का महामारी है और उस समय लॉकडाउन के सिलसिले में थिएटर बंद चल रहे हैं, तो लोग वहाँ तक नहीं जा सके हैं। और क्या कहते हैं दूसरा एक और महत्वपूर्ण इसका जो है वह है जो सोशल मीडिया है उस पर सलमान खान का विरोध और उसकी राधे फिल्म का विरोध, और ख़ासकर सुशांत सिंह जो कि प्रसिद्ध अभिनेता थे और जिनकी डेथ के बाद आज तक इनकी मिस्ट्री नहीं सुलझी है, उनके विरोध का भी इस पे असर पड़ा है और लोगों ने इसको बायकॉट करने का ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम देखें तो जो फिल्म आई है ये रिलीज हुई है सलमान खान की आज ईद के मौके पर, राधे, तो उसकी अगर रिव्यू देखें तो वो लगभग बिल्कुल ख़राब ही कह सकते हैं उसको। अब मैं आपको एक और लास्ट बता दूं बस कि जब इसके ट्रेलर रिलीज हुआ था, आप देखिएगा उस ट्रेलर में इतने ज़्यादा डिसलाइक थे, और अगर आप उसके कमेंट पे जाके देखना, मैं क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, कि आप उसके कमेंट में जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगी कि अगर जिस फिल्म के ट्रेलर में ऐसे कमेंट मिलेंगे तो उस फिल्म के सक्सेसफुल होने की संभावना कितनी कम होगी।